कहते हैं ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है। वैसे हर शख्स की जिंदगी में अलग अलग मुख्तलिफ इम्तिहान होते हैं, लेकिन एक इम्तिहान ऐसा होता है जिसे होकर सबको गुजरना पड़ता है। जी हाँ, वो है बोर्ड के एग्जाम्स। न जाने क्यों बोर्ड के एग्जाम्स को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा हवा सा बन जाता है कि बोर्ड के एग्जाम है, पेरेंट्स परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, टीचर्स टेंशन में हैं, बच्चों की तो खैर आप बात ही छोड़ दीजिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएं। इन दिनों में बच्चे बोर्ड का एग्जाम कैसे बेहतर तरीके से, जैसी उनकी तैयारी है, वो दे सके। उसके लिए हमने कुछ लोगों से बात की और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे अनुभवी प्रिया शाह से, जो खुद सीए हैं और बच्चों को इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाती हैं। आइए उनके अनुभव से अनुभूत कथन सुनते हैं। हाय प्रिया। हाय। अच्छा, आपसे पूछना है इससे पहले कि आप बच्चों के बारे में बताएं, हाउ वाज योर बोर्ड एग्जाम्स? माय बोर्ड एग्जाम्स वर स्मूथ सेलिंग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा मेरे पे स्ट्रेस कभी नहीं डाला। अच्छा। बट एक बात थी कि उन्होंने ये बोला था कि आप जो भी करो बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपकी जो कैपेसिटी है उतने मार्क्स आने चाहिए। हाँ। 70% आपकी कैपेसिटी है तो 70 लाइए, 80 है तो 80 लाइए, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉलेज एंड यू हैव टू अप्लाई दैट। आगे जाके लाइफ में, ठीक है, पहले जॉब के लिए शायद आपको लोग मार्क्स पूछेंगे, बट फाइनली आपको आपकी बाकी के स्किल्स दिखाने होते हैं, विच इज वेयर द नॉलेज कम्स इन प्ले। So board exam is an important stepping stone, which we all have to cross. But that does not mean कि आप बस उसी को फोकस करें और सिर्फ पढ़ाई करें और बाद में वो भूल जाए। हाँ। तो आपके पास जैसे जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो साल भर उनका एक एटीट्यूड अलग रहता है और बोर्ड एग्जाम आने के बाद वो थोड़े से हाइपर होने लगते हैं, या होता है? आई थिंक 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा। 11th में ऑब्वियसली वो 10th की बोर्ड करके आते हैं तो वो उनको छूट चाहिए होती है, सो दे टेक इट इजी। पेरेंट्स आल्सो डोंट वांट टू पुट प्रेशर। 12th में भी पहले 6 महीने हाँ हो जाएगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। जब फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है और फिर तब डर चालू हो जाता है। अच्छा। कि सिलेबस बहुत है और ऑप्शंस लिमिटेड है आगे जाके क्या करना है करियर में, और डर लगने लगता है कि मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, कि मेरे मार्क्स ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, मुझे जो कोर्स करना है उसके लिए एडमिशन मिलेगा कि नहीं। पीयर प्रेशर, टीचर्स प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर बहुत बढ़ने लगता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पहले से ही रोज पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो उनमें इतना फर्क नहीं दिखता क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड, दे नो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि करना है। पर 90% मेजॉरिटी जो लास्ट 3 मंथ्स में जग जाती है। हाँ। कि अभी मार्च आ गया, अभी मार्च आ गया, अभी तो कुछ करना ही है। एंड यू सडनली सी कि वो बच्चा अपने आप आगे बोलता है, मिस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पढ़ाओ, मिस मुझे टेस्ट दो, मिस मैं पेपर कर रहा हूँ, मुझे चेक करके दो। तो सडनली यू सी कि 3-fold इंक्रीज इन एनर्जी एंड डेडिकेशन यू कैन सी। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर क्या होता है कि बच्चा टेंशन में रहता है, उसको पढ़ना है, वो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे शायद इसीलिए ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बहुत प्रेशराइज करते हैं। मतलब जहाँ तक होता है एक्सपेक्टेशन लेवल जो है पेरेंट्स का, तो उस वक्त आप कैसे उसको बच्चे को वापस से नॉर्मल लेके आती हैं? कहते हैं ना, एक घड़े के रूप में उसको वापस से संवारना कहते हैं। तो ऐसा आपके साथ होता होगा कि बच्चा प्रेशर में है, हाउ डू यू हैंडल देम? होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई प्रेफर टू टॉक टू द पेरेंट्स। Okay. अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्चे की कैपेसिटी इतनी ही है और आप उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे कि नहीं 95% ही लाना है, एंड वो जो आ रहा है वो भी भूल रहा है। ऐसे बहुत बार होता है। अच्छा। जो ब्लैंक आउट हो जाता है एग्जाम में, या फिर बोलता है मैं लिखूंगा ही नहीं। इधर रिबेलियस हो जाते हैं, अच्छा। नहीं तो इतने डर जाते हैं कि ब्लैंक आउट हो जाता है। तो आई थिंक पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसका साथ दीजिए, इसको प्रेशर में मत डालिए कि इतना ही लाना है। कीप मोटिवेटिंग एंड एक लेवल पहुंचे, देन यू कैन सेट द नेक्स्ट लेवल। डोंट कीप अ लेवल व्हिच इज सो हाई कि उसको लगे कि वो पॉसिबल ही नहीं। गो स्लोली। तो इसमें पेरेंट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग मुझे लगता है स्टूडेंट्स से ज्यादा कभी कभी पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
नहीं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से वो सारा विश्वास खींचते हैं। यस। और दूसरा, आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी कि जो जब बच्चा तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उस वक्त उसे किन किन चीज़ों को लेके प्रिपेयर रहना चाहिए? ओके, इसका आंसर टेक्निकल रहेगा। इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी टेक्निकल एंड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोचें तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको मालूम है कि आपको इतने इतने मार्क्स का करना है, तो पहले तो आप राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात है कि आपको पता चलना चाहिए कि वेटेज क्या है। चलो नहीं किया है तो भी आपके पास अभी भी टाइम है, आप एक बार देख लो, क्योंकि बुक्स में भी लिखा होता है कि कितने चैप्टर्स को कितना वेटेज है। एक बार वो समझ लीजिए, उसमें अगर आपके जो वीक पॉइंट्स हो आपके टीचर से, फ्रेंड से समझ लीजिए। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच सब्जेक्ट्स। कभी कभी शायद आपका मैटर थोड़ा ढीला हो बट प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो भी आप कवर अप कर सकते हो। द अदर थिंग इज, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से आना बहुत जरूरी है। तो रोज फॉर्मूले लर्न कीजिए, चाहे कोई फॉर्मूला शीट बनाइए, एंड जितने हो सकते एक्सरसाइजेस कीजिए उसकी, मिक्स एक्सरसाइजेस। ऑल्सो द थर्ड थिंग इज द डायग्राम्स। देयर आर लॉट ऑफ डायग्राम्स एंड शेड्यूल्स। तो आप पहले से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा मुझे ये नंबर इधर चाहिए, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। इट शुड बी सीमलेस। और इसके लिए दिन में आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पे 1 घंटा भी करें ना, ये वाली प्रैक्टिस, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, बिकॉज ये बेस है आपका। एक बार बेस सेट हो जाएगा तो उसके ऊपर आंसर लिखना ईजी होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज दैट द सेम क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। सो दैट इज वेयर योर स्मार्टनेस हैज टू कम, कि आपको मालूम होना चाहिए कि 3 मार्क्स के लिए मुझे कितना लिखना है, 4 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए। अब 3 मार्क्स के लिए ज्यादा लिखोगे तो भी आप 3 से ज्यादा नहीं मिलने वाला, और 6 मार्क्स के लिए कम लिखोगे तो मार्क्स जरूर कटेंगे। एंड सॉल्व पेपर्स, पास्ट पेपर्स मिलते हैं, सीबीएसई हो या आईएससी हो या एचएससी हो, एनसीईआरटी हो, जितने हो सकता है पेपर सॉल्व कीजिए, टीचर से चेक करा लीजिए, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलता है। और फॉर्मेट भी दिमाग में बैठ जाता है। आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन पे ये आएगा और ये मेरा वीक पॉइंट है तो मुझे डरना नहीं है। और अकाउंट्स के लिए ऑफ कोर्स अगेन प्रैक्टिस एवरी डे। अकाउंट्स पूरा नंबर्स रिलेटेड है, तो थोड़ा टेबल्स एटलीस्ट 15 तक तो अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। तो थोड़े आपके न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस पे आप ध्यान दीजिए। अगेन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ पेपर्स, और वर्किंग नोट्स अच्छे से दिखाइए। बच्चे भूल जाते हैं कि वर्किंग नोट्स को भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, यस। रफ वर्क अलग चीज है, वर्किंग नोट अलग चीज है। अच्छा, तो कभी कभी वर्किंग नोट के लिए 2 या 3 मार्क्स होते हैं। आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो शायद एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देंगे। अच्छा। प्लस अकाउंट्स में कभी कभी आप अटक जाओगे कि आंसर नहीं आ रहा है, नथिंग टू वरी, लीव दैट पेज, गो टू द नेक्स्ट वन, दूसरा स्टार्ट कीजिए। नहीं तो इतना टाइम जाता है बच्चों का, और आगे का जो आता है वो भी भूल जाता है स्ट्रेस में आके। सो जो आता है पहले उसको अच्छे से करो, लीव स्पेस वेरेवर यू कांट डू इट, वापस जाके करो, मोस्टली आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर टैली नहीं हुआ तो भी चलता है, मोस्टली स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो स्टेप्स ढंग के रहेंगे तो आपको हाफ मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। अच्छा, अक्सर नहीं तो कहते टैली नहीं हुआ, बैलेंस शीट नहीं टैली हुई, दैट इज ओके। अगर बाकी का सब ठीक है तो एग्जामिनर को फूल मत कीजिए। ओके, आपको मार्क्स मिलेंगे, आपने जो किया है ढंग से उसके मार्क्स मिलते ही है। अच्छा। और रफ वर्क मार्जिन में ना कीजिए, पेज कीजिए फॉर रफ वर्क। अच्छा, सो इट लुक्स नीट। फाइनली की इज कि आपको टाइम में खत्म करना है और नीटली लिखना है, और पेन से लाइंस ड्रॉ नहीं करनी। आई थिंक दे कट मार्क्स फॉर दैट। अच्छा। एंड फॉर ऑल दिस, इको, अकाउंट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस ही कीजिए, अभी भी टाइम है। रोज एक पेपर करेंगे तो भी 3 पेपर्स के बाद आपको दिखेगा कि आपका स्पीड बढ़ गया है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, नीटनेस अच्छा है, एंड दैट हेल्प्स। सही, वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Yes, it is very true, and it is still not very late. Just keep yourself motivated. Don't talk to people जो नहीं होगा, बहुत लेट हो गया, ऐसे लोगों से बात ही मत कीजिए। It is very important that you remain positive, and as a parent, as a teacher, keep motivating. Don't say तुम फेल हो जाओगे, तुमसे तो होने ही नहीं वाला, तुम पास हो जाओगे तो मैं पार्टी दूंगी, नहीं। Keep them motivated कि सब ठीक होगा, but you put your best. जो तुम्हारा बेस्ट है वो सिर्फ तुम्हारा ही है। यू शुड बी हैप्पी एट द एंड ऑफ इट दैट आई हैव पुट इन माय बेस्ट। ठीक है, मुझे लगता है आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बड़े सेफ हैं। आई होप सो, दे आर इन सेफ हैंड्स। होप सो टू। हाँ, क्योंकि
टीचर्स का बहुत फर्क पड़ता है। हम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी जो मेरे जो मैथ्स के टीचर थे वो मुझे अभी भी याद है। Yes. Good teachers you can never forget. And हाँ. teachers is not about teaching a subject, you know. हाँ. They teach you so many other things. हाँ. तो आपके यहाँ कैसा माहौल रहता है जब एग्जाम बहुत करीब आ जाते हैं? मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते। अच्छा। 5-5 6-6 घंटे इधर ही बैठे रहते हैं, तो हम लोग अच्छा। चाय पीते हैं, चाट भी खाते हैं, अच्छा। ब्रेक्स लेते हैं। हाँ। बट आई एम ऑल्सो स्ट्रिक्ट एट द सेम टाइम कि यू विल गेट अ ब्रेक, पर पहले इतना खत्म करो, फिर हाँ। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हाँ। वापस चालू करते हैं। क्योंकि आप भी तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाती होंगी ना कि मुझे ऐसा हाँ। बच्चे को Yes. और हर एक बच्चे के लिए मुझे अलग सोचना पड़ता अलग है, सोचना पड़ता है। हाँ। क्योंकि सबका अलग होता है। कुछ बच्चों को गोल पोस्ट देना पड़ता है कि तुमको आज इतना करना है, दे वांट टू फिनिश इट। कुछ बच्चों को वो बताएंगे तो बोलेंगे नहीं होगा, तो उसको यू टू ब्रेक इट, इतना करो, अच्छा ये हो गया, अभी नेक्स्ट करो। सो उसके साइकोलॉजी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। चलिए, इट वाज सच में जो आप बात बता रही हैं और जिस तरीके से बच्चे को ट्रीट करने की बात कही, मुझे उम्मीद है जितने भी पेरेंट्स और बच्चे सुनेंगे और उनकी ज़रूर हौसला अफजाई होगी। आई होप सो, थैंक यू सो मच, आई होप इट हैपेंस। तो अभी इस बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों को आप क्या एक मैसेज या गाइडलाइन क्या देना चाहेंगी? I'll say put in your best and don't have regrets that I should have studied an hour more or a week more or a month more. You have this time, use it to the 100%. Don't leave any space for regret. Because finally you have to face yourself, your parents, your teachers, वो सब ठीक है। हाँ। Finally you have to live with yourself. You can't fool yourself. सही बात है कि जो होना है वो हो चुका Yes. है, बाद में अफसोस नहीं Yes. करना है। अभी भी टाइम है, हाँ। use it well. चलिए, थैंक यू सो मच प्रिया फॉर टॉकिंग टू अस एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट्स। Thank you so much. थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।